दोस्तों एक काफ़ी अच्छा स्टॉक ऑप्शंस हमारे सामने हमको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दोस्तों बीएचईएल। बीएचईएल को अगर आप देखोगे 265 रुपये पे चल रहा है। 233 के आसपास से दोस्तों इसमें मोमेंटम आना शुरू हुआ था। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब स्टॉक इस तरीके से भागता है तो कई बार एक छोटा सा हॉल्ट भी हम लोगों को दिखाई देता है और उसके बाद फिर जो स्टॉक है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है दोस्तों, तो 8 रुपये का स्टॉक ऑप्शन जो फिलहाल चल रहा है, हो सकता है वो हमको 4 रुपये पे 5 रुपये पे मिल जाए और उसके बाद उसमें एक बहुत अच्छी दोस्तों वैल्यू क्रिएट होती हुई हम लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में बीएचएल का जो चार्ट है वो हमने खोला हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट खोला हुआ है। तो इसमें समझ लेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ कहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक ऑप्शन चूज करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो 265 का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे जो प्राइस है ये खड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे जो इसका हाई है दोस्तों वो करीब करीब 280 रुपये के आसपास है। तो हमको ये पता है कि जो भी लिक्विडिटी है वो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही होनी है और इसके चलते कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर काउंटर है 280 तक जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। लेकिन क्योंकि मोमेंटम काफ़ी तेज है तो जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उसके प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं, तो उसको भी हमें एक वैल्यू प्राइस पे खरीदना है, ना कि हम कहीं भी खरीद लें और उसके बाद लॉस कर लें। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप चलोगे दोस्तों तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो है जो कि अभी हम लोगों को बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर इससे पहले ये जो स्टॉक है वो गिरना शुरू करता है दोस्तों और दोबारा से 253 के आसपास आता है, तो ये हमारा एक वैल्यू पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग स्टॉक ऑप्शन के चार्ट पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे, जो स्टॉक ऑप्शन दोस्तों हमने यहाँ पे चूज किया है वो है 8 रुपये 45 पैसे पे फिलहाल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 265 का कॉल है और ये जो कॉल चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है फिलहाल 8 रुपये पे। अगर आप देखो दोस्तों कि ये जो कॉल है वो नीचे आए, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा भी ये हॉल्ट करता है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि अगर ये थोड़ा सा भी हॉल्ट करेगा तो इस कॉल में जो वैल्यू है ना वो काफ़ी तेजी के साथ टूटती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। अगर आप लोगों को ये 4 रुपये के आसपास का जो लेवल है दोस्तों ये टच करता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से दोबारा ऊपर निकलने की ये कोशिश करना शुरू करता है, तो यहाँ से बहुत अच्छी वैल्यू दोस्तों जनरेट होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर दोस्तों ये 4 रुपये से 6 रुपये भी चला जाए तो भी ये 50% का टारगेट है और अगर ये इस हाई के ऊपर निकल जाए तो आप सभी को पता है ये 100% से ऊपर का दोस्तों टारगेट है। ये चीज़ हमको भी पता है कि अगर यहाँ पे एक हॉल्ट मिलता है, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा रुकता है तो अगले दिन या 1-2 दिनों बाद इसमें एक मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी दूर जा चुका है। अगर इसको गिरना होता दोस्तों तो ये इतना दूर ना जाता और अगर इसको गिरना होता तो ये यहीं से दोस्तों गिरना शुरू कर देता ट्रैप करने के बाद। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करनी है दोस्तों, क्योंकि ये जो मूव है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है। 1-1.5% का जो मूव होता है दोस्तों उसको रिटेल ट्रेडर जो होता है वो अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ये कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं जिसको रडार में लाने के लिए एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को चाहिए होता है या जो इनसाइडर्स हैं उनको चाहिए होता है। तो वो मोमेंटम अभी हम लोगों को इस काउंटर में दिखाई नहीं दिया है और अगर वो मोमेंटम आता है तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट है, इस वैल्यू पॉइंट से अगर ये निकलना शुरू करता है तो बहुत अच्छा होगा। अगर दोस्तों ये पर्टिकुलर काउंटर 280 के आसपास पहुंचता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 280 के ऊपर ही दोस्तों इसमें लिक्विडिटी है, तो अगर ये 280 तक पहुंचता है तो ये जो 265 रुपये का कॉल है इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑटोमेटिकली दोस्तों करीब करीब 15 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो हमको ये पता है कि अगर ये 280 रुपये की तरफ जाता है तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 15 रुपये होगी, क्योंकि अभी ये मंथ जो है वो शुरू ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरी टाइम वैल्यू इसमें ऐड होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। तो अगर आप देखो कि ये आता है दोस्तों नीचे और निचले स्तर पे आप लोगों को रिजेक्शन दिखाई देता है इन पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो एक कंटिन्यूएशन के लिए जाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, हमेशा इसका जो लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों कि 1 रुपये का स्टॉप लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस ट्रेड को जबरदस्ती होल्ड करके रखना जो ट्रेड दिखाई दे रहा हो कि हमारे फेवर में नहीं चल रहा है। तो अगर आपको ये दिखाई दे कि हाँ भाई देखो ये नीचे आया और उसके बाद ये ऊपर गया और उसके बाद दोबारा नीचे आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना ओके है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोबारा ऊपर आता है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो अगर हमारा रिस्क 1 रुपये का है और जो हमारे टारगेट्स हैं दोस्तों वो 4 रुपये के हैं, 8 रुपये के हैं, तो 1 रुपये मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको यही चीज़ समझनी है कि हमें किसी भी ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना है कि हमने ये ट्रेड उठा लिया है तो बस इसी में हमें जीना मरना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए पहले तो सेटअप हो, ऐसा ना हो कि ये नीचे आ रहा है बस नीचे भागा जा रहा है और हम यहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमेशा देखना है कि भैया देखो रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है नहीं दिया है। रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, दोबारा से ये ऊपर आ रहा है
तो ही दोस्तों एंट्री बनती है, अदरवाइज एंट्री नहीं बनती है। अगर लोग मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं दोस्तों, जितने भी लोग मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जैसे जैसे ट्रेड ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वो लोग क्या करें, अपना प्रॉफिट बुक करते चलें। तो जैसे कि मान के चलिए ये 4.5 से ये ट्रेड ऊपर आने लगा, 6 आ गया, तो वो क्या करेंगे, अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों तो फुल क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने रिस्क को दोस्तों संभालने का। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक ट्रेड उठा लिया और उसके बाद मोमेंटम आया, उस मोमेंटम में निकले नहीं। मोमेंटम में निकलना भी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट लेना भी जरूरी है, और अगर प्रॉफिट नहीं लेना है तो हमेशा दोस्तों कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी कीमत पे दोस्तों लूज ना कर पाए। तो लूज नहीं करना है, 1 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेड हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, ठीक है, 1 रुपये आप ले जाओ, लेकिन जब ट्रेड चलेगा तो हमको पता है भैया आप 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कुछ भी हमको दे सकते हो। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो काउंटर है काफ़ी प्रॉमिसिंग काउंटर है। ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये काफ़ी तेज चल रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट चाहिए। अगर वो हॉल्ट मिलता है तो एक कंटिन्यूएशन दोस्तों आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और जब स्टॉक दोस्तों भागना शुरू करते हैं, खास तौर से इस तरीके के स्टॉक जो कि मिड कैप के होते हैं, ऑलरेडी ये रिजेक्शन दे के आ रहा है, तो ये पकड़ में नहीं आते हैं, मतलब बहुत तेजी के साथ भागते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे में स्टॉक ऑप्शन में अगर कोई अच्छी जगह पे परचेजिंग हो जाए तो बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दोस्तों मिलते हुए दिखाई देते हैं ऐसे काउंटर्स में। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 280 ये जाता है तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी दोस्तों वो 15 रुपये के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उस हिसाब से आप अपने जो परचेजिंग प्राइस है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। हाई रिस्क टेकर्स मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम ट्रेड करना चाह रहे हो तो भी अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन रखें, ठीक है। बीएचएल प्रॉमिसिंग है, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें भी आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में आता है डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए और हमेशा कॉस्ट को अपने स्टॉप लॉस पे रख दीजिए। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हफ्ते में हम एक ही वीडियो लेके आते हैं, लेकिन आप देखोगे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम करते हुए ये स्टॉक ऑप्शंस दिखाई देते हैं। बट मेक श्योर आप लोगों को करना है कि सेटअप हो, बिना सेटअप के दोस्तों ट्रेड नहीं करना है। अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड करेंगे तो होगा ये कि नुकसान हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान हो। तो सेटअप जरूर देखिएगा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, बिना सेटअप के दोस्तों ट्रेड नहीं बनता है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।